जुबैर साहब, आपने मिलने बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो अब मैं क्या बोलूं, इतनी खूबसूरत खातून मुझे बुलाए और मैं मना कर दूं आने से, मैं पागल थोड़ी हूँ। सच कहूँ तो मैं भी आपसे मिलना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अधूरी बात क्यों ना आज मुकम्मल कर दें आप। अब मैं क्या बोलूं, आपके मुंह से ये बातें सुनना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। वैसे बहुत अच्छी बातें करती हैं, ऐसा लगता है जैसे दरिया का पानी बह रहा हो। वैसे आपकी शैला साहिबा काफी गुस्से वाली हैं। कभी पूरा रेस्टोरेंट सर पे उठा लेती हैं, कभी घर के दरवाजे पे आके लड़ती हैं। लहजा थोड़ा सख्त है लेकिन दिल बहुत अच्छा है, सबका बहुत ख्याल रखती हैं वो। हाँ, और वैसे भी जिस गांव से उनका ताल्लुक है, गुस्सा तो हक बनता है उनका, और उनके गुस्से के सामने सब खामोश हो जाते हैं। लेकिन इंसान को गुस्से का इतना भी तेज नहीं होना चाहिए। आप कह रही हैं तो ठीक ही होगा। एक बात समझ नहीं आई उनकी, वो बातों को इस कदर बढ़ा चढ़ा कर क्यों करती हैं? यानी उन्हें चाहिए कि पहले जो वो कह रही हैं उसकी पूरी मालूमात हासिल कर लें। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है शायद। कहा कि शाहान शादीशुदा है, माहीन से दूर रखें उसको। कोई सच्चाई थी इनमें? वो सच्चाई तो थी, उन्होंने तो एक एक करके सब कुछ सच ही बताया था। सच कहूँ तो मुझे उनकी बातों में कोई सच्चाई नजर नहीं आती। ऐसा लगता है घर से कहानियाँ बना कर आई थी और एक एक करके सारी कहानियाँ सुना दी। सच बताएं, क्या अब भी मिलते हैं वो दोनों? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अब मुलाकात नहीं होती उनकी। मतलब पहले मिलते थे वो दोनों? ये बताएं, क्या उनके दरमियान कोई रिश्ता था? मैं बस इतना बता देता हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए तब भी ना माँ मानेगी उसकी और ना ही बाप मानेगा उसका। और रही बात माहिन साहिबा की, तो उन्होंने तो फैसला कर ही लिया है, वो मुल्क से बाहर जा रही है। हाँ। आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो कुछ भी नहीं पूछा। आपको बुरा तो नहीं लगा ना जुबैर साहब? असल में ये कहानी हमारे मोहल्ले के हर शख्स की जुबान पे चल रही है, बस इसलिए आपसे पूछा। माफी चाहती हूँ। मुझे आपकी बात कैसे बुरी लग सकती है? मेरे पास तो इतनी कहानियां जो कि सारी सच्ची होती हैं, और अगर आप मुझसे कहानियां सुनना चाहें तो 5 कहानियां और हैं मेरे पास। वाकई? हाँ। अच्छा तो फिर सुनाए ना आप। हाँ। तो मेरा एक दोस्त है और मैं एक दिन उसके साथ जा रहा था कि अचानक से एक आदमी आ जाता है सामने। तुर्गुत साहब, मैं क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आखिर उनको ये सब छुप कर करने की जरूरत क्या थी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस बात पे खुश हूं या अफसोस करूं। मैंने तो हमेशा रोजीना को अपनी बेटी ही समझा है। रोजीना भी आपसे बहुत मोहब्बत करती है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उस दिन जब आपने उसे कॉल की थी तो वो भी बहुत परेशान हो गई थी आपको परेशान देखकर। हाय मेरी जान, मैं तो चाहती हूँ वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। इसका मतलब मैं रोजीना की नन बन गई हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। उन लोगों ने क्यों छुपाई हमसे? बेटा जरा शाहान को कॉल तो करो, मुझे सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं बात ना करूँ उससे। अम्मी, रोजीना आपकी बहू बन गई, ये सुनकर शायद आप भूल गई। शाहान के पास मोबाइल थोड़ी है। हाँ। उससे आप बाद में बात कर लीजिएगा। मलिहा साहिबा, अब दौर बिल्कुल ही बदल चुका है। आजकल के बच्चे जो सोचते हैं वो करके ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जी हाँ, लेकिन अगर वो हमें बता देते, दुआएं ले लेते हमारी, या कम से कम आकर हाथ ही चूम लेते, तो हम कौन सा उन्हें मना कर देते। आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, उन दोनों के कान खींचूंगा मैं, देखिएगा आप। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और अगर आप मुनासिब समझें तो आज का खाना हमारे साथ खाएं। रोजीना को भी साथ ले आएं यहाँ। मैं फिर शाहान को भी बुला लूंगी। जी बिल्कुल। लेकिन मैं पहले रोजीना से बात करना चाहूंगी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। रोजीना अब आपकी बेटी है, मुझे क्यों बुरा लगेगा भला? सच कहूँ, अगर मुझे पता होता कि आप इतनी खुश होंगी तो आपसे मिलने आने में इतनी देर कभी नहीं करता मैं।